महर्षि वशिष्ठ बता रहे थे कि कच्छ कौन थे, बृहस्पति के पुत्र। सबसे पहली बात तो यह है कि इंटेलिजेंट, दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति, उसका पुत्र को भी सिखाने, सीखने का तो सबका एक जैसा रहता है। ऐसे सोचते जरूर है कि इनको प्रिविलेज मिलेगा। ये प्रिविलेज मिल जाता है कि हाँ, आपकी घर में ही है मैथ्स का टीचर, तो आपको ट्यूशन पढ़ने बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पर पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने पूछा कि वो बचपन से हुआ था ना कि उसको ये एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ना, सब कई बार हम इस बात से परेशान हो जाते हैं। जैसे कई बार मोना ने ये बात बोली कि अरे वो लोग किटी पार्टी में जाते, है ना, तो हम इस बात से, सबकी अपनी यात्रा है। तो जो कच्छ यहाँ पे पहुंचे हैं कि बचपन से, या प्रहलाद थे, या कोई कोई भी आपके आसपास भी कोई हो सकता है जिसको ना हमेशा मुक्ति की इच्छा है, तो उसकी पहले बहुत बड़ी यात्रा रही होगी। पहले उसने बहुत सारा कुछ करके देख लिया होगा और फिर समझ आ गया कि यार इसमें कुछ तो है नहीं ज्यादा। हाँ, और फिर इस जीवन में आया तो फिर इस भाव से ही आया कि नहीं, यहाँ कुछ है नहीं, मुझे इस कारागार से मुक्त होना है। तो उन्होंने अपने पिताजी से ही पूछा, क्योंकि इंटेलिजेंट के का बेटा था ना, तो पूछा कि इस कारागार से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा पूर्ण त्याग से ही ये संभव है। अब इस एक स्टेटमेंट, उसके बाद फिर वो चले गए जंगल और 8 साल तक जंगल में रहे। तो यहाँ दो इंपॉर्टेंट बात बोली, एक तो ये कि बृहस्पति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आपकी अपनी संतान को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है और आपको फर्क पड़ता है और उसको आप बचा के ले जाती हो, तो आप उसके यात्रा में बाधा बन रहे हो। हमको थोड़ा व्यवहार में देखना है ये सब स्टेटमेंट ना। कई बार क्या होता, ये क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मोह है, पता, संतान के साथ। जो संतान के साथ होता है मोह ना, वो और कहीं नहीं होता। तो क्या होता है कि माता पिता या जिसके प्रति मोह है, चलो संतान भी नहीं, जिसके प्रति मोह है, आप ना उसके रास्ते के सारे कांटे हटा देते, फिर उसको ना कांटे का अनुभव नहीं होता और इसलिए उसकी ग्रोथ नहीं होती। थोड़ा चुभने दो, फिर निकालने का युक्ति सीख लेंगे, है ना। फिर आगे काटा है तो उसको साफ करना सीख लेंगे। ये तब संभव होता है जब आपको वो आप उसको हम अवसर देते हैं, सारे सुखद अवसर, अच्छा अच्छा सब बच्चा, बेस्ट उसको कंफर्ट, बेस्ट उसको सब कुछ। क्यों हम उसको थोड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन में जूझने नहीं देते। जूझो ना, थोड़ा करो। ये प्रॉब्लम हो रहा है तो हाँ, थोड़ी देर हो जाने दो। तुमको पता चलना चाहिए दर्द क्या होता है ना। ये बात मुझे हमेशा लगती है कि, तो एक तो बृहस्पति को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि एक तो ये बात, वो आत्मज्ञानी थे, उनको पता है बृहस्पति को कि ये सब संसार सब बेकार की बात है, लेकिन मेरा पुत्र जो है वो इस बात में है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कच्छ और हमारे बीच। कच्छ को ये बात जानने के लिए कि पूर्ण त्याग क्या होता है, उसके लिए उसको 8 साल जंगल में बिताने पड़े। पूर्ण त्याग क्या होता है, मन क्या होता है, अहम क्या होता है, ये हम 1 1.5 साल में सिर्फ 1 घंटे देते हैं इसमें ज्ञान गंगा, और वो भी अपने कंफर्ट से। वीडियो ऑन करके रहेंगे, वीडियो ऑफ करके रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे। सारी सुविधाओं के बाद हमको ये बात पता चल गया है कि बाहर कुछ ऐसा छोड़ने योग्य नहीं है जिसके लिए आपको जंगल वंगल जाना पड़े या कस। ये हमको यहाँ हमारे गुरु ने हमको बिना कुछ छुड़ाए बता दिया। आप बताइए, पूज्य गुरुदेव ने कभी किसी को किसी एक बात के लिए तुम ऐसा ही करो, वो हमेशा ये बोलते हैं चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग्स माइन। कुछ भी पूछने जाओ वो बोलते हैं कि तुम, एक ना स्टोरी याद आई। एक बड़े ही सीनियर आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हैं, अ, ये कौन सुना रहा था स्टोरी, कोई और सुना रहा था, पर ये स्टोरी है विक्रम हाजरा भैया। विक्रम भैया उस समय जब वो बहुत यंग थे, बैचलर थे और बहुत अच्छा गाते थे, पढ़े लिखे तो थे ही, तो और उसमें आध्यात्म में भी थे, तो मोस्ट एलिजिबल बैचलर ना।
तो जहां भी वो जाते थे तो जिस शहर में जाते थे उनके सत्संग के लिए, तो सबको लगता था ना कि इतना अच्छा लड़का हमारे घर का दामाद बने। तो ये बड़ी सारी, पर उनको ये स्पष्टता नहीं थी कि मैं क्या करूं, मैं मुझे क्या करना चाहिए। तो वो गुरु जी के पास गए। जितना मुझे याद पड़ रहा है वो कम ज्यादा हो सकता है, पर उसका रस वही रहेगा जो था। तो गुरु जी के पास गए, और जैसा हमेशा हम अपनी समस्याओं के लिए गुरुदेव के पास जाके बोलते हैं, गुरु जी आप बता दो ना क्या करें, जैसा आप बोले वैसा करें। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, आ, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो। फिर उन्होंने बोला नहीं गुरुजी, जैसा ऐसा होगा, ये होगा वो होगा। तो फिर उन्होंने बोला नहीं, तुम मुझे बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, शादी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। तीसरी बार गुरुदेव ने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, सबका ब्लूप्रिंट है और ये वो सब, सबको मतलब ज्ञान की बातें गुरु को। गुरुदेव कहते ये सब छोड़ो, मैं सारा कुछ बदलना जानता हूं, तुम अपनी इच्छा कहो कि तुम चाहते क्या। ये ब्लूप्रिंट को चेंज करना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे चेंज हुआ। इसलिए गुरुदेव कहते हैं चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग्स माइन। तुम जो करना चाहते हो करो। हमारे गुरु ने कभी नहीं कहा कि एकमात्र भी संयम में, संयम टू में, वो बाद में बात करेंगे, है ना। जब संयम टू में जाएंगे उनको पता चलेगा कि गुरुदेव ने क्या कहा है, उसके पहले नहीं पता चलेगा। अदरवाइज कभी गुरुदेव ने कहा कि तुम जॉब छोड़ो, कोर्स ही करो, तुम टीचर ही बनो। ऐसे बोलते हैं, हाँ टीचर बनोगे तो ये बोल देते हैं ऐसे, लेकिन किसी को नहीं बोला तुम जॉब करना चाहते हो, तुम बिजनेस टाइकून करो ना, क्या करना चाहते हो, कैसे कपड़े पहनना चाहते हो, क्या गाना चाहते हो। इसलिए 50-60 तरह के कोर्स बना दिए हैं। तुमको ये वाला नहीं जमता, वो वाला जम, वो वाला कर लो, वो वाला नहीं जमता, वो वाला कर लो। तुमको एडवांस में मजा नहीं आता, डीएसएन में चले जाओ, वीटीपी कर लो। कितना तुमको ये भी नहीं जानता, कृषि कृषि तुमको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर में चले जाओ। उन्होंने इतनी तरह का, इतना प्रिविलेज हमको मिला है जितना गुरुदेव, कोई संस्थान में नहीं होता। 2 4 6 टेक्निक होती है और 6 टेक्निक को इसको ऐसे ही फॉलो करना है, दैट्स इट, खत्म, कहानी खत्म। हमारा मन अच्छे से संभल जाए उसके लिए गुरु जी ने हजार तरीके के उपाय हमको छोड़े हैं, है ना। हमको कहीं नहीं भागना पड़ा ये बात जानने के लिए कि त्याग क्या होता है। कच्छ को भी भागना पड़ा जो कि स्वयं बृहस्पति का पुत्र था, उसको भी 8 साल, उसके बाद और 3 4 साल ना। हम यही घर में बैठे बैठे गुलाब जामुन खाते खाते हम आत्मज्ञान की बात कर सकते हैं। ये कृपा है गुरु का, है ना। फिर उनको नहीं मिला, वो वापस लौटे, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा सब कुछ त्याग दो। इतनी जल्दी पजल सॉल्व नहीं करना चाहिए, ये इस स्टोरी से समझ में आता है कि थोड़ा दिमाग तो दौड़ाओ कि ये सब कुछ त्याग दो। वो पहले दिन भी बोल सकते थे, पहले दिन नहीं बोल सकते थे क्या, बृहस्पति को क्या चला जाता। लेकिन नहीं बोले, क्यों? क्योंकि पहले तुम ये सब करके देख लो, ताकि तुमको समझ में आ जाए कि जो तुम जिस त्यागने को तुम बात करते हो वो त्यागने योग्य जैसी कोई चीज नहीं। तुम करके देखो। अच्छा, ये भी त्याग कर दो, वो भी त्याग कर दो, वो भी कर लिया ना। फिर उसके बाद बोला कि जब वो उन्होंने अपना सब वस्त्र वस्त्र सब त्याग दिया, फिर जाके बोला कि जिस त्याग को तुम त्याग समझते थे वो त्याग नहीं, मन का त्याग है। मन का त्याग मतलब क्या है, हमारी, हम जो कुछ भी इस ज्ञान की बात करेंगे ना, ये कच्छ वो बृहस्पति वो अपना जाने, हम अपने बारे में बात करेंगे कि हमारे लिए ये रिलेवेंट कैसे, मन का त्याग कैसे करना है। जैसे लोग बोलते हैं मैं चाय नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता, ठीक है, मैं चाय नहीं पीता, ठीक है भाई, कॉफी भी मैं, हम तो कॉफी भी नहीं पीते, हम तो चाय भी नहीं पीते। और उस चाय नहीं पीते और उसमें इतना गहरा भाव होता है, हम चाय नहीं पीते। अरे तो पी लो यार, इससे अच्छा है पी लो। वो उठते बैठते सुबह में 10 बार बोलेंगे अरे हमने तो सब त्याग करके रखा, इससे अच्छा ना करते। त्याग का मतलब ये है कि त्याग ये कि मेरे मन में ना उस चाय पीने की जो प्रबल इच्छा है सुबह उठने के साथ होती है, वो खत्म हो जाए। और जब तक खत्म ना हो जाए मैं प्रबलता के साथ इस चाय को का निग्रह करूंगा। मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा, कितना ही मेरा मन मचल जाए, पर तुम एक दिन या तो कृपा से हो जाता, एक तो कृपा से हो जाता है ना।
ऊपर वो उसको बोलो कि गुरुदेव, मेरे भीतर ये बहुत प्रबल भावना है कि मैं कोई भी, मैं तो चाय कॉफी, किसी किस्म का तंबाकू सिगरेट, गुलाब जामुन, वट एवर, जिस चीज के प्रति बहुत वासना है, कि इच्छा है कि उसके बिना चलता नहीं है। खाने के बाद मिठाई के बिना चलता नहीं, खाने में बिना अचार के बिना चलता नहीं। ये जो जिसके बिना चलता नहीं है मन, मन का नहीं चलता, वो हर चीज का लिस्टिंग करिए। और ये देखिए कि पहले तो थोड़ा ना ये कि गुरु से प्रार्थना करो। मुझे सबसे आसान तरीका, गुरुदेव मेरा मन इससे बंधा हुआ है। आप व्यक्ति भी हो सकता है ना, सिर्फ खाना पीना बस नहीं, व्यक्ति भी हो सकता है, इसके बिना मेरा नहीं चलता। गुरुदेव मेरा ना इसके प्रति बहुत मोह हो रहा है, इसके प्रति आप मुझे इसका आप समाधान दीजिए। खत्म, संशय, शरणागत। दूसरा तरीका है कि आत्मविश्वास के साथ हम, तुम रखे रहो चाय, हम उबलती हुई चाय का एरोमा मेरी नाक में जाएगा, लेकिन मैं उस सुगंध के बाद भी इस दृढ़ता में बैठूंगी कि मैं चाय नहीं। दूसरा तरीका थोड़ा कठिन है, मैं हमेशा संघर्ष वाली बातें मुझे जमती ही नहीं। पहला वाला आपको जो जमता है किसी भी विधि से जाइए, पर इसको हमको, अब बात ये होती है कि मेरा मन आज 10 साल के बाद मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पी लूं, मतलब अभी भी वो बात खत्म नहीं हुई। या ये भी हो सकता है कि हम बहुत ठंडे प्रदेश में गए और वहां पे सब ट्रैवल कर रहे हैं, और शरीर को इस वक्त गर्म पेय की आवश्यकता थी, और वो चाय ही थी और मैंने पी। दोनों बातों में समझ आया फर्क? मन से उसका निग्रह हो जाना चाहिए, उसकी मन मन से वो कोई भी बात खत्म हो जाए, इसको मन से त्याग। तो हमको ना ये लिस्टिंग करनी पड़ेगी कि हमारा मन अभी भी कहाँ कहाँ पिसता है, कौन कौन सी चाह इसमें है। और इतनी जल्दी से नहीं बात कर, बहुत जल्दी डिसीजन, हड़बड़ी में बात नहीं कर। मेरा तो अब सब कुछ ज्यादा है नहीं, क्योंकि बुद्धि ने इतना ज्ञान दे चुका है गुरुदेव ने, कि इतनी कंडीशनिंग हो गई है कि अब बड़े बड़े शब्द भी जान गए हैं। तो हम बहुत आसानी से शब्दों में अपने आप को उलझा के, अरे सपना तो उनको कुछ ज्यादा नहीं, हम तो संत आदमी, ये ना देखे, एक बार देखो डे टू डे लाइफ, अरे इससे मेरा मन उलझा, इससे मेरा मन उलझा, एक तो देखने मात्र से अब निकल जाएगा, अरे यहाँ फंस रहा हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव महामंत्र है, जय गुरुदेव बोल के भी मुक्त हो जाए। तो ये करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और खुद ही करना पड़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 21 दिन, 1 महीने अवेयरनेस रखिए, मेरा मन कहाँ कहाँ जाके फंसता है, कौन कौन सी इच्छा डीप में है। यहाँ तक कि ड्रीम में भी अक्सर मुझे किस तरह के ड्रीम आते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो बहुत थोड़ा सा होता है, 4%, 5%, जिसको मैक्सिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम जो जो क्या बोलेंगे उसको, क्रीम ब्रेन जो होता है ना, सुप्रीम ब्रेन, ब्रेन, उन लोगों का भी वो पूरा अवेल कर पाते हैं कि मेरे कॉन्शियस माइंड में क्या क्या पड़ा है। अदरवाइज हम जो कॉमन लोग हैं या जो मेडिटेट नहीं करते हैं, उनको नहीं पता होता मेरे कॉन्शियस माइंड में भी क्या क्या पड़ा, यही नहीं पता, अपने कोई बीमार है, अनकॉन्शियस में पता नहीं कितनी वासनाएं पड़ी। तो ये ड्रीम को एक बार करो कि मेरा ड्रीम में अभी भी बार बार कोई एक स्पेशल, कोई एक ऐसा है क्या, जो बार बार वही चीज आ रही है, वही चीज आ रही है, मतलब वो मेरे मन में प्रवृत्ति में पड़ा हुआ है ना। बद्ध मानसिकता, क्या बोलते हैं यहाँ पे, अपने आप को आत्म परिमित मान लेना। इस पर बृहस्पति ने कहा, पूर्ण से अभिप्राय केवल मन से है, क्योंकि मन ही सब कुछ है। मन मर गया तो सब मर गया, मन का त्याग ही पूर्ण त्याग है। इतना कहकर बृहस्पति वहां से उठ, आपको पता, मुझे ना बिस्तर में इसी तरफ नींद आती है, लेफ्ट साइड। मुझे ना मेरा वाला कुशन चाहिए, मेरा वाला पिलो चाहिए। यहाँ तक कि मेरे को ओढ़ू पोड़ू भी, ओढ़ू पोड़ू मतलब ब्लैंकेट, ओढ़ू पोड़ू भी मेरे को मेरा वाला चाहिए, नहीं तो जमेगा नहीं। इस कमरे में मुझे नींद नहीं आई, अपने ही घर में भाई। अरे उस कमरे सो नहीं पाई, क्यों, मुझे अपने ही अपने उस पलंग में इस तरफ सोने में आदत हो गई, इसमें भी मन फंस गया। इतनी छोटी छोटी जगह, ये मेरा फंसा है, इसलिए मैं बात जानती हूँ।
रुंझुन अक्सर बोलती, मम्मी यही क्यों सोती हो? मैं बोलती मेरे को और जगह नींद नहीं आई, मुझे यही सोना पसंद है। अब मुझे अलग जगह सोना पड़ेगा। अब भी याद आई ये बात। फिर मन को कच को ये नहीं पता था कि मन है क्या। मैं उसको कैसे पहले पता तो हो, तब तो जाके फिर मैं उसको छोड़ू। पहले तो यही नहीं पता कि छोड़ना क्या है। ये फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है ना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो अहम भाव मैंपन जो उत्पन्न होता है यही मन है। मैं हूँ, और मैं हूं के बाद मेरी जितने विचार उत्पन्न होंगे वो सब मेरी धारणाएं हैं कि मैं हूँ। ये भाव मन है। और फिर ये कठिन तो है पर असंभव नहीं। बृहस्पति ने तो कहा ये फूल को मसलने जैसा। बृहस्पति कह सकते हैं भाई, आत्मज्ञानी ये बात बोल सकता है, गुरु जी भी ये बात बोल सकते हैं कि तुम इतना कठिन बोलते हो, आत्मज्ञान इतना कठिन कहाँ है, ये तो तुम्हारे आईफोन चलाने से भी सरल है। नहीं क्या? तो ये इतना, पर तुमको एक बार मानना पड़ेगा, अज्ञान के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला यह मन ज्ञान का प्रभात होते ही विनष्ट हो जाता है। तो ज्ञान का कवच धारण करना पड़ेगा। जैसे कल गुरुदेव का एक वीडियो सुन रही थी कि प्रेम क्या है। प्रेम तो शुद्ध जो हो तुम विशुद्ध चेतना प्रेम ही है, उसका स्वभाव वही प्रेम है एक्चुअली। तो मगर दुनिया में जितने इस समय युद्ध हो रहे हैं, जितनी व्यक्तिगत जीवन में या बाहर परिवेश में, सारा कुछ प्रेम के ही कारण है। हर युद्ध प्रेम के कारण है। हर समस्या प्रेम के कारण है। आपका क्रोध प्रेम के कारण है, आपकी वासना प्रेम के कारण है, आपका मोह प्रेम के कारण है। तो प्रेम में ये विकार क्यों उत्पन्न हो जाता है ना? क्योंकि उसमें मन सम्मिलित होता है। तो गुरुजी ने बोला बचाया कैसे जाए इसको? तो बोलते ज्ञान के कवच से। जब तुम ज्ञान का कवच धारण करके प्रेम को, तो प्रेम सुरक्षित हो जाता है। प्रेम को कोई भी बाहर का जो मन है या बाहर का जो क्रिएट है, जो भ्रम है, वो उसको नष्ट नहीं कर पाता है ना। सब धुआं है, जैसे अग्नि है। जो अग्नि प्रज्वलित हुई और उससे फिर धुआं निकला, धुआं का अपना क्या अस्तित्व है? अग्नि का अस्तित्व है, और अग्नि हमेशा वैसी ही है। धुआं का कोई अस्तित्व नहीं, कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा। नष्ट भी हो भी सकता, पर अग्नि से धुआं उत्पन्न हुआ। ऐसे ही ये संसार है, धुआं के धुएं की तरह। उसमें कुछ स्पष्ट नहीं, सब ग्रे है ना? तो उन्होंने कहा कि हर समय तथा हर वस्तु में जो एकमात्र तत्व है वह विशुद्ध चेतना है, उसको देखना शुरू करो। ये अतः सिर्फ ये जो अहंकार, ये मैं हूं की भावना जो है, सिर्फ एक शब्द की तरह फिर रह जाएगी अगर आप उसको देख सको। मेरे पुत्र से छोड़ दो, और साथ ही छोड़ दो आत्म परिमिति और मानसिक आबद्धता। छोटापन छोड़ दो, और अपने ऊपर जो जितनी धारणाएं बनाई है ना। अ, कल ये भी कह रहे थे गुरुदेव कि दुनिया में जितने युद्ध शुरू हुए हैं वो पता क्यों हुए हैं? क्योंकि मैं सही, मेरी मान्यता से। दो लोग बोलते हैं ना, मैंने बोला मैं सही हूँ, उन्होंने बोला मैं सही हूँ। तो जब कोई मेरे पास आएगा और मैं अपना बताऊंगी तो सबको लगेगा हाँ श्रुति जी तो सही करी एकदम। मोना के पास जाएंगे, मोना अपना बताएगी, बोलेंगे हाँ मोना जी भी सही हो रही, दोनों सही है। ये जो मैं पर और बीच में बेवजह युद्ध हो रहा है ना। तो इस जितनी धारणाएं बनी है आपके, और धारणाएं किससे? हमारे अनुभवों से बनी है। जब सब गलत है तो हमारे अनुभव भी झूठ है ना। बदल जाएगा। कितने बार आपने लोगों के बारे में धारणाएं बनाई, बहुत बुरी धारणा बनाई, फिर कैसे हुआ? वही व्यक्ति ने आपको कठिन समय में आके संभाल लिया, धारणा बदल गई। फिर उस व्यक्ति से आपको मोह हो गया, फिर उस व्यक्ति से आपको लोभ हो गया, फिर उस व्यक्ति से क्रोध हो गया। फिर वही व्यक्ति जो आपका बहुत अपना था वो आपसे दूर हो गया। तो ये सब धारणाएं बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। तो बेहतर इसका जो मूल जड़ है उसको ही खत्म कर दिया जाए, उसका बीज ही खत्म कर दिया जाए, है ना। और जैसे ही तुम मानसिक दृष्टि से आबद्ध नहीं, समय से आबद्ध नहीं, आकाश से आबद्ध नहीं। ये बार बार इस बात को कहना पड़ेगा, है ना। और थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास समर्पण के साथ। जहां जहां मन बंधा हुआ है
मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, स्थूल रूप से, भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, जिन जिन रूप से जहां जहां मन बंधा है, और बंधन। और कैसे पता चलेगा? बंधन अपने आप पता चलता है, क्योंकि बंधन में किसी को अच्छा नहीं लगता। किसी को कभी बंधन में, मुक्ति में ही अच्छा लगेगा, छोड़ने में ही आनंद। इसलिए ऐसे करके उन्होंने महर्षि, सॉरी, बृहस्पति ने अपने पुत्र को बताया, और फिर उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। आत्मज्ञान इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने, बृहस्पति ने सत्य जो था वो अपने पुत्र को बताया, और कहने वाला भी उसको अनुभव कर चुका था, इसलिए प्राप्त। बृहस्पति के अतिरिक्त कोई और कच्छ को ये बात बोलता है तो न कच्छ को शायद समझ में नहीं आती, और समझ में भी आती तो उससे हो नहीं पाता। क्योंकि बृहस्पति आत्मज्ञानी थे, क्योंकि दुनिया भर में ना तमाम तरह के सिद्धांत, सिद्धांतों की कोई कमी नहीं, शास्त्रों की कोई कमी नहीं। यूट्यूब चैनल पे तो अब कौन सा ज्ञान है जो नहीं मिल रहा, लेकिन क्या पढ़ के सब आत्मज्ञानी हो जा रहे हैं? आज मैंने परमाणु बम का भी कैसे बनाया जाता है ये होगा शायद यूट्यूब में, लेकिन क्या उसको देख के आप बना लेते हैं? नहीं, है ना? जो जानता है वो बता सकता है। इसलिए आत्मज्ञानी की संगति में होना कम से कम बहुत बड़ा भाग्य है। जिस उनके उनको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि गुरुदेव के पास अगर आप जाएंगे तो उनको वो बोल के ही बताएं। कई बार वो बिल्कुल नहीं बोलते, कुछ नहीं बोलते। एक बार पिछले बार की बात है, गुरु पूर्णिमा की बात है, बोले 45 साल से सिर्फ बोल रहा हूँ, नहीं बोलता, अब जाओ। हमारा केवल समर्पण भाव के साथ गुरु की शरण में जाके पहुंच जाना, मैं आ गया। ये भी नहीं बताने कि तुमको क्या करना है, क्या ठीक करना। गुरु को कुछ कहने की जरूरत नहीं, उनको पता है सब। और अगर नहीं पता तो फिर काहे की गुरु? मुझे बताने की आवश्यकता अगर पड़ रही है तो फिर कैसे गुरु? इसलिए हमारे गुरुदेव को तो सब पता है, कहने का भी आवश्यकता नहीं। बस मैं आ गया गुरुदेव, आप देख लो, मैं रेडी हूँ। अब आपको कैसे मुझे ठीक ठोकना है, पीटना है, सुधारना है, क्या करना है, आप देख लो। और जो हो रहा है जीवन में उसको कि ये मेरे गुरु की इच्छा से होगा। अच्छा तो अच्छा, बुरा से बुरा, जो भी बुरा, मेरे गुरु की इच्छा हो रही, इसमें मेरी भलाई। और यकीन करो, जब सूक्ष्म रूप से आप देखोगे तो आपको लगेगा, अरे यार, ये इसलिए हुआ, इस ये नहीं हो पा रहा था इसलिए किया, गुरुदेव का ये उद्देश्य था ऐसा करने में। ऐसे है गुरु जी। अपने आर्ट ऑफ लिविंग में, गुरु आर्ट ऑफ लिविंग के सिस्टम में कैसे होता है, जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है, 2 साल से ज्यादा एक व्यक्ति को एक पोस्ट पे नहीं रखते। कितना भी अच्छा काम कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु जी को अच्छा खासा व्यक्ति एंटर किया, उसको किसी और डिपार्टमेंट से इस डिपार्टमेंट में डाला, उसने एंटर किया, उसने काम शुरू किया, काम शुरू किया, 2 साल तो लगते हैं ना। अब 2 साल में एकदम पीक पे काम था, जो भी काम था, बोलते अब तुम जाके पब्लिकेशन में बैठो। रिसर्च वाले को बोलते तुम पब्लिकेशन में जाके बैठो, पब्लिकेशन वाले को बोलते तुम चिल्ड्रन चाइल्ड डेस्क में जाके चले जाओ। क्योंकि गुरुदेव को ना गुप्त बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हर वो जहां गुप्त बना और जहां व्यक्ति कंफर्ट जोन में आया, गुरुजी ने वो गुप्त को तोड़ा। ये उनका उनका फेवरेट काम है। ये मैंने ना बहुत अच्छे से समझ लिया है, क्योंकि उनको ना गुप्त तोड़ने में बहुत मजा आता है। ये इवन टीचर्स, जिसका टीम बहुत अच्छा बना, फिर गुरुजी कुछ ना कुछ करके उसको हटा दे। हटो, और फिर से देखो, जीरो हो गए, अभी करो फिर से। है ना? क्या बोलते हैं उसको, ये भगवत गीता में ना, क्या बोलते, संग, जो संग में नहीं रहता वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये मुझे प्रिय है, फिर इससे ज्यादा प्रिय मुझे ये है, फिर इससे ज्यादा प्रिय ये है, और सबसे ज्यादा प्रिय मुझे वो है जो संग किसी ग्रुप में नहीं रहता। वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसे संग वर्जिता, संग वर्जिता जो सारे संघों में रहते हुए भी किसी संघ का नहीं, वो संग वर्जिता। लेकिन पहले बोलते ग्रुप में रहो, पहले ग्रुप खुद ही। कृष्ण जैसा एक, मतलब मुझे लगता है फिर से हमको श्रीमद् भगवत गीता सुननी चाहिए। अब हमने जो योग वशिष्ठ सुना है ना, इसके बाद अगर हम श्रीमद् भगवत गीता फिर से सुनते हैं, कमाल समझ में आने वाली दीदी प्लीज स्टार्ट करो श्रीमद् भगवत गीता इसके बाद। है। गीता का तो मतलब भगवत गीता सुन के सिर्फ नाम भी सुनाना तो ऐसा लगता है
बहुत प्योर चीज कुछ हमारे पास आ जाएगी, है ना। पक्का। हाँ। आज का हाँ होमवर्क दीदी, है आज का शुरू में एक्चुअली जब गीता हुआ है थी तो हम लोग नहीं थे, मतलब हम लोग इतने रेगुलर पार्टिसिपेंट हम नहीं थे। हाँ, अब हम दीदी मैं भी सुना नहीं थी एक्चुअली, भी सही बोल रहे हैं दीदी, मैंने मेरे को भी कभी नहीं कभी पता भी कब बोल हुआ। लेती थी, मतलब नहीं सुना मैंने भी शुरू में। रिवर्स हाँ, गियर लगा दूं क्या। फर्स्ट से शुरू, पतंजलि योग सूत्र से शुरू किया था, फिर से शुरू करूं क्या। हाँ। पतंजलि योग सूत्र भी हम, नहीं वो तो सुना था दीदी हमने, उसके पहले गीता हुआ था ना। 2 टाइम्स सुना हमने पतंजलि योग सूत्र। हाँ, वो हमने एक बार सुना है, एक नहीं ही बार। पता कि गुरुदेव क्या अष्टावक्र चाहते गीता हैं और और पतंजलि क्या योग होना सूत्र। है वो। अभी तो 15 दिन है ना, 15 दिन में पिक्चर क्लियर होगी गुरुदेव क्या चाहते हैं, है ना। जो वो चाहेंगे वो हम सुनेंगे। मुझे भी नहीं पता वो क्या चाहते हैं, है ना। हमारे लिए जो श्रेष्ठ होगा वो जी, सिखाएंगे। क्योंकि दीदी अब हम सब रेगुलर है ना, तो जो भी आप बताएंगे वो सब हम, आई थिंक हम सबको अच्छा ही लगेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी। देखेंगे क्या होता है, ठीक है जी ना। दीदी, चलिए, हाँ हाँ जी दीदी। होमवर्क है कि देखिए कि मन कहाँ कहाँ बंधा है और उसको वहां से मुक्ति दिलाइए, और आप ही दिला सकते हैं। ठीक है। तो बस फिर कच्छ की तरह हम भी जाएंगे। हम्म। ये दीदी होमवर्क है ना हमारा। होमवर्क है, ये जीवन भर का होमवर्क है, जब तक मुक्ति ना हो जाए। ठीक है। कहाँ कहाँ बंधा है। ठीक पेंटिंग है। बने रोज थे दीदी वो। रोज 12:30 बजे अटक जाते यहाँ भी हैं। बन गया। यस, यहाँ भी और बन सब सब भूल फंसा जाते हुआ हैं, मतलब सब भूल जाते हैं, खाली हो सवा जाते हैं। 12 से इंतजार। खाली हो जाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट ना, खाली हो जाना। यहाँ पे अभी बंधे रहने, इसको मत खोलिएगा, यहाँ पे हाँ, बंधे रहने दीजिएगा जब हाँ। तक मुक्ति ना हो ना। कुछ बंधन जरूरी होते हैं कि पकड़े रहे संसार को ना, ये वो बंधन है। नहीं मतलब, बोलने का मतलब कि सच्ची पकड़ रखा है। सही। सेम हियर, और सेम। बाकी के मैंने बोला ना, जैसा मुझे लगता है मैं आलसी हो गई कि बहुत कुछ ये करना था, वो करना था, बैंक में जाना था, ये जाना था, वो छूट जाता है। हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं जाने का। एक एक महीना पहले से मन में आता है और एक महीना चला भी जाता है, वो नहीं करती। हो भी तो जाता है ना। हाँ, हो जाते हैं। हाँ, हाँ, हो जाता है। हाँ। बट लेकिन पहले ऐसा था, नहीं मैं जाऊंगी आज तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी हाँ। ये टाइम ऐसा है कि बंद हो जाती है बैंक 3 बजे, तो अभी कहाँ पहुंचूंगी। तो नहीं नहीं। जाने दो, बाद में देखेंगे, ऐसा होता है। यस। ठीक है। तो दीदी आज हम अपना पेंटिंग होमवर्क करेंगे कि कहाँ बंधा है हमारा मन। हम्म।